जीने का हक है, हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स जो है वो एंजॉय करने का हक है। लेकिन वो ही जो इंसान के हकूक के चैंपियन बनी बैठी हैं पूरी दुनिया, उनको बताइए कि आज भी वो ख़वातीन के हकूक की बात करते हैं तो उनसे पूछिए क्या फ़लस्तीन में क्या फ़लस्तीन में बच्चे नहीं रहते? वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज वहाँ जो काम करते हैं वो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए क्यों काम नहीं करते? वो जो है वो अफगानिस्तान के बच्चों के लिए क्यों के हकूक की जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं या कराची के पोश एरियाज में है या वो जो इस्तेहकाक रखते हैं उन्हीं के लिए है? क्या गरीब इलाकों की बच्चियों के लिए कोई तालीम का हक नहीं है, कोई रोजगार का हक नहीं है, कोई उनके लिए बाइज्जत जिंदगी गुजारने का हक नहीं है, कोई उनको अपने फैसले करने का हक नहीं है? तो वो सारे के सारे कानून उनकी अपनी मर्जी के हैं, क्योंकि इंसान के कवानीन इंसान ने अपने फायदे के लिए, और जो जिसका जो फायदा है वो कानून को उसी तरह मोड़ देता है। अदालतें बदल जाती हैं, फैसले रातों रात बदल जाते हैं, कवानीन बदल जाते हैं, असेंबलियां रबर स्टैंप्स की तरह काम करती हैं और सारे के सारे मामले इसी तरह चलते हैं। लेकिन याद रखिए एक कानून ऐसा है जिसके बनाने वाले का कोई जाती फायदा नहीं, ना उस जात को कोई फायदा दे सकता है, ना उस जात को कोई नुकसान दे सकता है। वो जात है जो सारी कायनात के खालिक वहदहु ला शरीक अल्लाह, उसका जो बनाया हुआ कानून है वो उसके फायदे के लिए नहीं है, ना उसको कोई फायदा दे सकता है। अल्लाह का बनाया हुआ कानून जो है उसको वो सबके लिए यकसा है। उसमें तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये पैगाम पहुंचा कि एक नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, उनका ये ऐलान है। हजरत बिलाल पाक फरमाते हैं कि मैंने देखा मेरे सामने एक शख्स पे तशद्दुद हो रहा था, मार पड़ रही थी, वो खून से जो थे वो जिस्म उनका जो है वो जख्म था और जख्मों से खून निकल रहा था और तकलीफ थी। तो मैंने वो मार मार के बेहोश कर छोड़ के चले गए, मुर्दा समझ के छोड़ के चले गए। तो हजरत बिलाल पाक फरमाते हैं मैं करीब गया, जाके उसको उठाया, मैंने पूछा कि कौन सी ऐसी बात है कि तुम अपने मालिक के खिलाफ हो, अपने मालिक की बात नहीं मानते? तो जवाब आया ए बिलाल, मैं इसकी सारी बातें मानता हूँ लेकिन यही मेरा मालिक नहीं है, ये मेरे जिस्म का मालिक है, मेरी रूह और मेरी जान का मालिक मेरा अल्लाह और उसका रसूल है। हज़रत बिलाल पाक फरमाते हैं ये पहले लफ्ज़ जो मुझ तक पहुंचे तो मैं हैरान था कि कोई ऐसा शख्स है जो उस अरब की गुलामी के दौर में अपने आका के सामने यूं बोलेगा और मार खाएगा लेकिन उसका ये बात नहीं मानेगा। तो हज़रत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने सवाल किया कि किस बात करते हो? उसने कहा मैं पाक मुस्तफ़ा की बात करता हूँ, मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ, मैं नबियों के सरदार और आका की बात करता हूँ। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मैं पैगंबर और नबी और रसूल के लफ्ज़ से जब आशना हुआ तो मैंने पूछा वो जो तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको तुम नबी कहते हो, जिनको तुम रसूल कहते हो, तो उनका क्या ऐसा पैगाम है जो तुमने अपने आका के खिलाफ बगावत की है? उसने कहा मैंने बगावत नहीं की, मैंने उस आका को माना है जो हकीकी अल्लाह ने मालिक बना के भेजा है। उसने कहा पैगाम क्या है? तो फरमाते हैं बिलाल पाक मुझे जो पहला पैगाम इस्लाम का मिला था, फरमाया उस पाक मुस्तफा अलैहिस्सलाम का पैगाम यह है कि तमाम इंसान इस तरह अल्लाह की बारगाह में बराबर हैं जैसे कंगी के दाने बराबर। कोई किसी को जात के हवाले से, किसी को रंग के हवाले से, किसी को ताकत और दौलत के हवाले से, किसी को अपने बाप और अपनी जिन्स के हवाले से, किसी को अपने इलाके और अपनी जो है जागीर के हवाले से, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इज्जत उसकी है, मर्तबा उसका है, शान उसकी है, जो है वो इज्जत और वकार उसका है, रिफ़त उसकी है, जो खुदा का बंदा है, मुस्तफा का कलमा जो मुत्तकी है, जो खुदा के जितना करीब है उतना इज्जत वाला है। ना किसी को रंग की वजह से किसी पे फौकियत है, ना किसी को दौलत की वजह से किसी को फौकियत है, ना कोई काम करने से जलील होता है। अगर काम करने से जलील यहाँ पे कमी का तस्वुर दिया जाता है कि जो मेहनत करता है, हाथों से काम करता है, उसको कमी और माज़अल्लाह रजील समझा जाता है। जूते गांठने वाला, हाथ से मिट्टी का काम करने वाला, लेकिन ये काम तो मेरे मुस्तफा ने करके बताया कि जूते गांठने से इंसान जलील नहीं होता, अपने काम करने से अल्लाह की बारगाह इंसान
तो ये जात पात और रंग और नस्ल के सारे पैमाने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने तोड़ के रख दिए। आज बदकिस्मती के साथ फिर हमारे लिए इज्जत का मायार दौलत बनती जा रही है कि जिसके पास जितनी दौलत है ये भी नहीं देखते ये हलाल है कि हराम है, ये भी नहीं देखते कि इसने लूट मार के बनाई है। बस दौलत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो लोग उसको सलाम करते हैं। अगर यही इज्जत का मायार होता तो फिर तो जो है कारून के खजाने संभालने वाला इज्जत वाला होता। ये जागीरें और ये कनीजें और ये गुलाम अबू जहल के पास भी थे, अबू लहब के पास भी थे, उतबा शैबा वलीद उमैया के पास भी थे। ये ताकत और जागीरें तो यजीद के पास भी थी, ये वक्त के बादशाहों के पास भी थे। लेकिन बरादरान इस्लाम और अपनी बहनों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, दौलत और इज्जत का मायार, दौलत इज्जत का मायार नहीं, दौलत चाहे पैसा इज्जत का मायार नहीं है। अरे अबू जहल अबू लहब इज्जत वाले नहीं, इज्जत वाले बिलाल पाक हैं, इज्जत वाले सलमान फारसी हैं, इज्जत वाले मिकदाद हैं, इज्जत वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, इज्जत वाले उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, हैदर कर्रार है, इज्जत वाले मौला हसन मौला हुसैन। इज्जत का मायार हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। और वो उमर जिनके नाम से आज भी कुफर कांपता है, वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका रास्ता, जिनको आते देखे शैतान आज भी रास्ता बदल लेता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी अजमत और शान के साथ मिंबर पे जलवा फरोज है, अमीरुल मोमिनीन है। 40 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा के रकबे पे हुकूमत करने वाले हजरत बिलाल पाक ने जब कदम रखा मस्जिद में तो हजरत उमर फारूक ने मिंबर पे खड़े हो गए और खड़े होके आपने वो तारीखी जुमले फरमाए, या सैयदी बिलाल, बिलाल तुझे पता है तू उमर का भी सरदार है। कितनी दौलत थी बिलाल के पास, कितना पैसा था बिलाल के पास, कितनी जागीरें थी बिलाल के पास, कितनी मिलें थी बिलाल के पास, कितने सोने और चांदी के ज़खायर थे बिलाल के पास। बिलाल के पास सिर्फ एक था, वो खुदा की तौहीद के मानने वाले थे, वो मुस्तफा के गुलाम थे, उनके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत हो। तो इसने हजरत बिलाल को इज्जत वाला बना दिया। तो इसलिए आज अपनी फिक्र के जावियों को बदल डालें। रमजान का महीना, ये कुरान के नज़ूल का महीना, ये अहले बैत अतहार की विलादतों शहादतों का महीना, ये हमें पैगाम देता है कि अपने सोच और फिक्र के जावियों को, दुनिया के कवानीन बाद में है, खुदा का कानून पहले है। कुरान पहले है, इस्लाम पहले है, ईमान पहले है, बाकी हर चीज उसके बाद आती है। तो इस फिक्र और जाविये से जीना सीखें कि लोग आज पहले बुतों की पूजा करते थे। सोने के जो अमीर था वो सोने का बुत बनाता था, उसके सामने सजदा रेज होता था। जो कम अमीर था वो चांदी का बुत बनाता था। संगे मरमर के बुत बनाए गए। जो गरीब थे वो मिट्टी के बुतों को पूजते थे। आज भी उसी तरह बुत परस्ती है, लेकिन फर्क ये है तब सोने का बुत होता था, आज बैंकों की तिजोरियां को सलाम किया जाता है। आज मिलों और गाड़ियों और बंगलों और दौलत की चमक को सलाम किया जाता है। बरादरान इस्लाम और मेरी बहनों, याद रखना, कभी किसी की दौलत से मरूब ना होना। हाँ, गुलाम उस सलाम उसको करना जो मेरे मुस्तफा का गुलाम, जो मेरे नबी का गुलाम बनता है। इकबाल ने यही कहा था, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। यही इकबाल की फिक्र थी, यही इकबाल की सोच थी, यही इकबाल का पैगाम था कि अगरचे बुत हैं हम जमात की आस्तीनों में, हमने कलमा पढ़ा, लेकिन हम हिंदुओं के साथ सदियों हम रहते रहे हैं। आज भी हमारे रहने सहने में हिंदू कल्चर के वो आसार नुमाया है। कुछ चीजें ये भी याद क्लियर करता चला जाऊं, इस्लाम किसी कल्चर के खिलाफ नहीं है। बहुत सी ऐसी हमारे अंदर चीजें राइज हैं जो जुदाइज्म में थी, जो क्रिश्चियनिटी में थी। इस्लाम उस फिक्र और अमल के खिलाफ है जो इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ होता है, जो फसाद का सबब बनता है। वरना इसीलिए इस्लाम क़यामत तक है कि कल्चर टू कल्चर हर चीज को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं बर्दाश्त करते तो शिरक को बर्दाश्त नहीं करते और मुस्तफा की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते और उम्मत के अंदर फसाद को बर्दाश्त नहीं करते। तो इकबाल ने कहा था, अगरचे बुत हैं हमारी जमात की आस्तीनों में। इसको मैं इसी तरह पढ़ देता हूँ। हजरत शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अगरचे बुत
हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे भाई मेरे साथ कहे मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कलमा नबी का पढ़ लिया, हमने खुदा की तौहीद को मान लिया, हमने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत को माना, मगर अपने अंदर से वो बुत परस्ती के असरात ना निकल सके। आज भी हमारी इज्जत का मायार किसी की जात बनती है, कोई चौधरी इज्जत का मायार बनता है, कोई दौलत और जो है ताकत इज्जत का मायार बनती है। हजरत इकबाल ने इस्लाम को फिक्र को आम किया, फरमाया याद रखना सारे बुतों को तोड़ो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक नबी की गुलामी करो, नो मुझे है हुक्म अज़ां, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, और इज्जत पानी है, अगर मर्तबा पाना है, ऐ उम्मत मुसलमान, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, याद रखो सारे बुतों को तोड़ो। अगर इज्जत चाहो, मर्तबा चाहो तो आओ कुरान की तरफ, आओ मुस्तफा के फरमान की तरफ, आओ अल्लाह के इस्लाम की तरफ, और ये पैगाम आम कर दो, दुनिया में इज्जत उसी की है जो खुदा का बंदा हो, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सामीने जी वक्कार, तो इसलिए याद रखिए आज की ये महफिल पाक, महफिल सईदतुन निसा सलामुल्लाह अलैहा, ये फिक्र देने जा रही है कि हमें अपनी जिंदगी को हमने बदलना है, और वो कुरान की रोशनी में बदलेंगे, मुस्तफा के फरमान की रोशनी में। वो इंसानी हकूक के चैंपियंस, उनको कहीं गरीब इलाकों में ये नजर नहीं आता। वो कहते हैं हमें तो पैगाम देके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। यस आई बिलीव इट, कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, जेंडर की वजह से नफरत नहीं होती कि ये औरत है या मर्द है, या कोई जिन्स की वजह से जिल्लत और इज्जत पाता है, ऐसी हर किस बात नहीं। ऑल ह्यूमंस, मेन और वुमेन आर इक्वल इन डिग्निटी, इन रिस्पेक्ट, इन एवरी मैटर। सिर्फ उनके जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो मुख्तलिफ हैं। मर्द की अपनी जिम्मेदारियां हैं, औरत की अपनी जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों के हवाले से मुख्तलिफ है, लेकिन औरत होने की वजह से कमतर नहीं है और मर्द होने की वजह से वो बरतर नहीं है। तमाम अल्लाह की बारगाह में बराबर हैं। वो हमें पैगाम देते हैं जी आप इस्लाम माज़अल्लाह ये सिखाते, इस्लाम हर किसी नहीं सिखाता जी, वो मर्द को बर्तरी देता है। क्या उस इस्लाम ने नहीं बताया कि जितना भी अजीम मर्द हो उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों तले। तो बताइए माँ की अजमत वो औरत होने की वजह से है, वो माँ होने की वजह से। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, अपनी ज़ौजा, अपने बच्चों के हवाले से। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिसकी बेटियां हो अपनी बेटियों की परवरिश करे, उनको तालीम तरबियत दे, उनका निकाह करे, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये औरत होने की वजह से।
तो इसलिए इस्लाम के अंदर ये नहीं, हाँ कल्चर में कह लीजिए, हमारे इलाकों में ऐसी नफरतें पाई जाती हैं, लेकिन ये याद रखिए औरत और मर्द में अमल के मुख्तलिफ हैं, उनकी जिस्मानी साख और उनके जो ताकत और उनके जो मामलात हैं उनको अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है, और वो कभी भी एक नहीं हो सकते। मैं तो जाती तौर पे बाज़ औक़ात पूछते हैं, और आजकल हम आप सब बाद में भी देखते हैं, हमारी बहुत सी बेटियां मोटरसाइकिल चलाती नजर आती हैं। मैं आपको ये भी पैगाम देता हूँ, लोग पूछिए जायज है कि नाजायज है, हलाल है कि हराम है, याद रखिए बाज़ औक़ात इन केस ऑफ इमरजेंसी इस तरारी हालत में तो हराम भी जो है वो हलाल हो जाता है, लेकिन अमूमी हालात में मैं जाती तौर पे और अखलाकी हवाले से और शरई तौर पे ये पैगाम देना चाहूंगा कि हमारी बेटियों को सवारी बाइज्जत होनी चाहिए। गाड़ी का चला लेने में कोई हर्ज नहीं है, बापर्दा है और आने जाने में आसानी है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाना एक औरत की शान के लायक नहीं है, एक औरत की इज्जत के लायक नहीं है। हम भी मोटरसाइकिल चलाते रहे, हादसे होते, हम गिरते थे, कपड़े फटते थे, लोग आके पकड़ते थे। जरा इतना तसव्वुर कर लें, क्या कोई गैरतमंद बाप, माँ, बेटी, बहन ये गवारा करती है कि माज़अल्लाह उसकी बेटी जो है वो सड़क में कहीं गिरी हो, उसके लिबास फटा हो और उसको लोग जो है पकड़ के उठा रहे हो? ये गैरत और इज्जत ही गवारा नहीं करती। इसलिए इन केस ऑफ इमरजेंसी हालात मुख्तलिफ होते हैं, अमूमी तौर पे इस चीज को रिवाज नहीं देना चाहिए, इस चीज को तासुब फैलाना नहीं चाहिए कि जी औरत सिर्फ अब जो है बराबरी, यही बराबरी रहेगी। बराबरी करनी है तो तालीम के मैदान में करें, औरतों के लिए बेहतरीन कॉलेजेस बनाए जाए, उनके लिए अच्छा माहौल पैदा किया जाए। हमारी बेटी भी साइंसदान हो सकती है, हमारी बेटी भी डॉक्टर हो सकती है, हमारी बेटी भी एक प्रोफेसर हो सकती है, लेकिन बेटियों को बस के ड्राइवर नहीं बनाया जाता। इसमें फर्क आता है। बेटियां बस ड्राइवर नहीं बनती, बेटियां साइंसदान बनती हैं, बेटियां इकोनॉमिस्ट बनती हैं, बेटियां टीचर्स बनती हैं, बेटियां डॉक्टर्स बनती हैं। बेटियों की इज्जत को सलाम किया जाता है। इसलिए ये कुछ काम ऐसे हैं जो इस्लाम में औरत के लिए उसकी शान के लायक नहीं है। मैं हलाल और हराम के चक्कर में नहीं पड़ता, तो काम वो करना। देखे ना सारी दुनिया, हम भी रोज होता था जब स्टूडेंट थे, बाजार में आना, बनी के चौक में खड़े होते थे, खड़े होकर हम दही बल्ले खा रहे होते थे। आज मैं जाके वहां पे दही बल्ले खाना शाह शर्म नहीं होती, हाल भी सड़कों पे खलो के दही बल्ले खाने। अब ये कोई हराम काम तो नहीं है, लेकिन वो एक मर्तबा है। वैसे तो मैं आम आदमी हूँ, लेकिन मेरे लिए लिबादे का मैं मिंबर पे बैठता हूँ, वो मेरी शान, इस मेरी नहीं किसी भी आलम दीन की ये शान के लायक नहीं होगा कि सड़कों पे आवाजें कसता फिरे, गिरेबान खुले हो। हम भी जाते थे जो स्टूडेंट हो, इधर सी शर्ट पानी, जीन दी पैंट पानी, इतों गोडियां तो पार्टी होंदी सी, वो नवा नया रिवाज निकलिया। आज मैं अगर जीन पहनना कोई हराम तो नहीं है, तो जो मैं आज जीन दी पैंट पा के तुहानू तकरीर करदा हुंदा तो शारां नूं शर्म नहीं आउंदी। देखे ना, ये शान के लायक नहीं है। आम बच्चा हमारा पहनेगा तो सना वाजिबा कड़ा बड़ा फैशन है, लेकिन वो फैशन मुझे सूट नहीं करता, इस लिबादे को सूट नहीं करता। तो कुछ चीजें मॉरली देखी जाती हैं, कुछ चीजें इज्जत और वकार के हवाले से भी देखी जाती हैं। तो बेटी को कोई काम करने से पहले अपनी इज्जत, अपना वकार देखना है कि यकीन कीजिए आपकी इज्जत हमारी इज्जत से ज्यादा है, हमारी बेटियों की इज्जत हमसे ज्यादा है। मेरे वालिद करीम मिसाल दिया करते थे, फरमान लोया पिया होवे ना सड़क ते ते कोई नहीं उन्हें फाड़ के कजदा, ते सोना माशा तोला भी होवे ना उन्हें हिफाजत च रखते ने। आप सोना है, हम लोहे की तरह, साडी केड़ी गल। आपकी इज्जत, आपकी कीमत हमसे ज्यादा है, आपका वकार हमसे ज्यादा है। कोई काम करने से पहले ये देखें क्या ये इस्लाम सईदा ज़हरा की बेटी के लायक है, फिर आप वो काम किया करें। तो सामीने ज़िवकार, मैं इसी हवाले से, इकबाल के हवाले से, उसने सईदा ज़हरा सलामुल्लाह की बारगाह में जो नजराना अकीदत पेश किया और उसमें उसने औरत के किरदार को भी बयान किया, उसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और आज वो इस्लाम और फिक्र इकबाल को हम यकजा देखते हैं। इकबाल कहते हैं जो बेटी होती है, आप फरमाते हैं सीरते फर्जंदे हा अज़ उम्महा, सीरते फर्जंदे हा अज़ उम्महा, जोहरे सिद्को सफा
अज़ुम्महात। इकबाल कहते हैं बेटों का किरदार माओ की मरहून मिन्नत है, उन्हें सिद्को सफा का जोहर माओ से मिलता है। अरे ये कहने वाले के बाजार में लड़के पर लड़कियों पे आवाजें कसते हैं, बेटे बेटियों पे आवाजें कसते हैं, बेटियों की इज्जतों पे हमले होते हैं, उसका पहला कसूर उस माँ के लिए होना चाहिए। वो अपने माँ, एक माँ अपने बेटे की तरबियत ये करे, बेटा याद रखना जिस तरह ये तेरी बहन है ऐसी बहनें तुझे बाजार में भी आती मिलेंगी, कॉलेज में जाती मिलेंगी, याद रखना वो सब तेरी बहनें इसी बहन की तरह है। वो सीरते फरज़ंदे अज़ुम्महात जोहरे सिद्को सफा अज़ुम्महात। और फरमाते हैं मज़राए तस्लीम मेरा हासिल बतूल मादरारा उसवाए कामिल बतूल। तस्लीम और रजा की खेती का हासिल बतूल है। ऐ बेटी, ऐ माँ बनने कल को तू मुआशरे में एक माँ की हैसियत से होगी। तेरा रोल मॉडल नाचने वाली नहीं, तेरा किरदार जो है तवाइफों की तरह नहीं, तेरा किरदार उन फिल्मों में आने वाली उन अदाकाराओं की तरह नहीं, तेरा किरदार एक मॉडल बन के एक लिबास और अपने आप की तशहीर करना नहीं। इकबाल कहते तेरा किरदार है मादरारा उसवाए कामिल बतूल। तेरा किरदार नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसनैन की माँ की तरह होना चाहिए, तेरा किरदार ये होना चाहिए। फिर आप फरमाते हैं मुसीबतें भी आती हैं और तकलीफें भी आती हैं, घर में जो है वो तंगियां भी आती हैं, माली शोहर बाज़ोकात मजबूर होता है, अरे तुझ पे कोई मुसीबत आ जाए, तुझे दुख आ जाए, याद रखना तेरे लिए पैगाम ये है। अरे आंखों से आंसू छलकते हैं, जिगर फट जाते हैं जब इंसान गमों में जाता है। इकबाल कहते हैं लेकिन याद रखना सीरत सैयदा को देखना, किरदार फातिमा ज़हरा को देखना, अली की ज़ौजा को देखना, नबी की बेटी को देखना, अरे हसनैन की माँ को देखना। फरमाते हैं गिरिया हाय ऊज़े बाली बेनियाज़, गिरिया हाय ऊज़े बाली बेनियाज़, गोहरे अफ़शांदे बदामा ने निमाज। ये मुसीबतें अली के घर में भी आई हैं, वो भी आजमाए गए हैं। ये मुसीबतें नबी के घर में भी आई हैं, उन पे भी इम्तिहान आए हैं, उन पे भी बलाएं टूटी हैं। लेकिन याद रखना जब वो सैयदा रोती थी, गमों में रोती थी, कभी मेरी सैयदा रात को तकिए पे सर रख के नहीं रोई। मेरी सैयदा जब भी रोई है वो मुसल्ले पे सर रख के रोई। फरमाते हैं कि बेटियों याद रखना किरदार सैयदा ज़हरा देखना, जब रोने की बारी आए तो तकिए में सर रख के नहीं रोना। ज़हरा की सीरत ये है वो सजदे में सर रख के रोया। तो सामीने जी वक़ार मेरे इकबाल ने ये पैगाम दिया और शान ज़हरा को कैसे बयान किया। आप फरमाते हैं वो जो सैयदा तकिए पे नहीं रोती थी, वो जो मुसल्ले पे रोया करती थी, फरमाते हैं उनके आंसुओं की कदर कीमत ये थी। अश्के बरचीद जिब्रीले अज़ ज़मीन हम चु शबनम रेख्त पर अर्शे बरी। आपके आंसू जिब्रीले अमीन चुन के ले जाते थे और शबनम की तरह अर्शे आज़म पे बखेर देते थे।
आप सैयदा के आंसू जबरील वो जो मुसल्ले पे खुदा की बारगाह में गिरा करते थे, उनसे बातें, उनकी बातें अल्लाह से हुआ करती थी। जिंदगी में मेरी सैयदा ने कभी अपने बाबा से शिकवा नहीं किया। हमारी बेटियां जाके मेके जाके अपने बाप को, माँ को गिले करती हैं, मेरी सैयदा तो कभी ये गिला नहीं किया। मेरी सैयदा ने जब भी अर्ज की थी अपने रब की बारगाह में की। फरमाते हैं फिर मकाम सैयदा का क्या है? फरमाते हैं ये तो कुरान और शरीयत है जो मुझे रोक लेती है, वरना मेरा जी करता है अगर पाबंदे शरीयत ना होता, शरीयत की पाबंदी ना होती तो मैं ये कर गुजरता, लेकिन नहीं कर सकता। क्या? फरमाते हैं रिश्ताए आईने हक जंजीर पास फरमाने जुनाबे मुस्तफा। ये तो अल्लाह का कानून है, ये तो कुरान का हुक्म है, ये तो शरीयत है, ये तो फरमाने रसूल है जिसने मेरी पाँव की जंजीर बना है। वरना क्या करूं, अजमत सैयदा ये है, वरना गर्दे तुरबते छे गर्दीद में वरना गिर दे तुरबत छे गर्दीद में सजदा पर खाके आशीद में। वरना अगर शरीयत ना रोकती मैं सैयदा ज़हरा के दरबार में जाता, सैयदा के मिज़ारे पुरनवार पे जाता, उनके कब्र का तवाफ करता और उस मिट्टी पे सजदा करता। ये अज़मत सैयदा है, मगर क्यों नहीं करता? ये कुरान का हुक्म हमें रोक लेता। फरमाया मैं सैयदा पाके कब्र का तवाफ करता और मैं उनके मट्टी पे सजदे करता। ये अजमत सैयदा है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मुझे नबी का फरमान रोक लेता है, शुक्र अल्लाह का हुक्म रोक लेता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अजमत व शान सैयदा क्या हो। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप सब सैयदा ज़हरा की सीरत को पढ़ा करें, फिर आपको पता चलेगा अगर बेटी हो तो वो इमामुल अंबिया की बेटी है, वो ज़ौजा है तो अली की ज़ौजा है, अगर माँ है तो हसनैन की माँ है। वो जो मेरे नबी का घराना, वो जो मेरे मुस्तफ़ा का घराना, अल्लाह ने अपने नबी को जो घराना दिया, कुरान भी उनकी अजमत बयान करता है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने अपने नबी को भी हर निजासत, हर गिलाजत से पाक रखा और नबी की अहले बैत को भी पाक रखा। वो नबी का घराना के सब आया तत्हीर के साए में पले हैं। सब मिलके मेरे साथ कहे, सब आया तत्हीर के साए में पले हैं। वो जिन जिनके घर में कुरान की छांव रहे, जो साया रहमान में रहे, वो जो अल्लाह की रहमतों में पलते रहे, कुरान की रोशनी में पलते रहे, जिनको नबी पकड़ के चलाना सिखाए, जिनको नबी उठाना सिखाए, वो जुबान से उनको पैगाम मिले जिस जुबान से अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है। वो जिनसे अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है, वो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुतल्लिक हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू है नूरी तेरा सब घराना नूर का, तू है नूरी तेरा सब घराना नूर का, और तेरी नस्लें पाक में है, तेरी नस्लें। सब भाई मेरे साथ आवाज़ें बुलंद पड़े, मेरी बेटियां बहनें वो खामोशी से दिल में पड़े, आहिस्ता आवाज में पड़े, लेकिन मेरे भाई बाबा आवाज़ें बुलंद कहें, ओ तू है नूर तेरा सब घराना
ऐने ऐने घराना नूर का। और मेरे नबी के शाल के मतलब फरमाया तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरा नबी भी जो है पाक, मेरे नबी की अहले बैत पाक, मेरा नबी। बल्कि याद रखिएगा पहली उम्मतों में मस्जिदें जो थी वो खास मकाम पे होती थी, इबादत करने के लिए खास जगहों पे जाना पड़ता था। सारी जगह जो है सारी जमीन पाक नहीं थी, मगर जब मेरा नबी आया, अल्लाह के आखिरी नबी आए, अल्लाह के हबीब आए, मेरे नबी के कदम लग गए, सारी जमीन पाक हो गई है। जहां चाहे सजदा करो, अगर वो जमीन जिस पे मेरे नबी कदम लगा दे सारी जमीन पाक है। अरे वो अज़वाजे रसूल भी पाक है जो मेरे नबी के हरम में है, वो सहाब भी पाक है जिन जो मेरे नबी के हाथ में हाथ दे के बायत करते हैं, वो नबी की अहले बैत जो खूने रसूल है, जो आले रसूल है, जो मेरे नबी की औलाद है। मेरे नबी का सारा घराना हजरत सैयदा ज़हरा हो या सैयदा ज़हरा की हमशीरा सैयदा ज़ैनब बिन्ते रसूल, सैयदा रुक़ैया बिन्ते रसूल, सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते रसूल, सैयदा ज़हरा मेरे नबी के शहज़ादे, मेरे नबी के नवासे और बेटे मौला हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादक, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, आखिरी सैयद इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तो सामीने जी वक़ार आली मर्तबा सामीन, ये वो घराना है जहाँ से कायनात को पाकीज़गी मिलती है, जहाँ से कायनात को तत्हीर मिलती है। वो फिक्र की तत्हीर है, वो अमल की तत्हीर है, वो सोच की तत्हीर है, वो किरदार की तत्हीर है, वो सीरत की तत्हीर है। जो शख्स चाहता है मेरे घर में तहारत हो, मेरी फिक्र में तहारत हो, मेरी सोच में तहारत हो, मेरे किरदार में तहारत हो, मेरे बच्चे पाक रहें, मेरी बेटियां पाक रहें, मेरी बहनें पाक रहें, मेरा घराना पाक रहे, तो याद रखे उसको पाक घराने के साथ निस्बत रख। नबी के घर से नाता तोड़ के कोई पाक नहीं हो सकता, और नबी के साथ नाता जोड़ के कोई जो है वो दायमी निजस नहीं हो सकता। निजासत नबी से दूरी का नाम है, अहले बैत से दूरी का नाम है, और तहारत नबी से गुलामी और नबी की अहले बैत की गुलामी। और ये वो घराना है कि जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे आप घर में कुछ नहीं रखते थे, हालांकि मेरे नबी बाज ये भी कहते हैं कि नबी तो गरीबों के बच्चे थे जी, गरीबी की हालत में पले, ऐसा हरगिज नहीं। मेरे नबी गरीबों के बच्चे नहीं थे, मेरे नबी माशरे पिसे हुए तबके की औलाद नहीं थे, मेरे नबी मक्के के सरदार घराने, पूरी कायनात में कुरैश मुअज़्ज़ज़ थे, कुरैश के बाद हाशिम थे, और हाशिम जो मुत्तलबी थी। मेरे नबी हाशमी कुरैशी थे, खुदा के हबीब थे, जिनके वालिद करीम हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला के 100 सुर्ख ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा जी अपने बेटे के लिए कुर्बान किया। उस वक्त दौलत का मायार ऊंट हुआ करते थे, और बकरियां हुआ, किसके पास कितने ऊंट हैं ये उतना अमीर होगा, कितनी बकरियां हैं ये उतना अमीर होगा। तो तब उस वक्त हजरत सैयदना अब्दुल्ला के लिए 100 ऊंट कुर्बान किया गया, इतने अमीर घराने से थे। लेकिन मेरे नबी ने घर में इस तरह जिंदगी गुजारी कि जिस तरह आम शख्स जिंदगी गुजारता है।
क्योंकि अगर नबी का उसवा हसना सबके लिए है, अगर वो मदीने के ताजदार थे, वक्त के ज़ाहरी और बातनी हाकिम थे, खुदा के हबीब थे, कायनात के बादशाह थे, लेकिन दूसरी हालत ये थी कि तीन दिन चूल्हा नहीं जलता था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात ने कुछ मामलात में अर्ज़ किया तो मेरे नबी के एक लफ्ज़ थे जो जिसका जिक्र कुरान ने भी किया। फरमाया तुम अगर दुनिया चाहती हो तो तुम मुझसे तलाक ले लो, क्योंकि औरत के अंदर औरत ज्यादा चमक में, सोने में, चांदी में, दौलत से मुतासर होती है। ये फितरती एक चीज है, लेकिन याद रखें अल्लाह की रजा के लिए छोड़ेंगे तो ये दुनिया की दौलत से ऐसी दौलत अल्लाह आखिरत में देगा कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। हमेशा से अपने बाप के साथ वफादार रहे। ये मर्द और जन दोनों के लिए अपने बाप के साथ वफादार रहे, अपने भाइयों के साथ वफादार रहे, अपने शौहर के साथ वफादार रहे, अपने औलाद के साथ वफादार रहे। इसी तरह आप भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने खानदान और सबसे बढ़ के मुस्तफा और मुस्तफा की तब मुआशरा बदल जाएगा, तब तहारत होगी, अमन होगा, आश्ती होगी, सुख होगा। और ये जो ज़ाहरी दुख है ना, ये सब पे आए हैं। ये सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह की जिंदगी देख लीजिए कि हाथों में छाले पड़ जाते थे। आज औरतें कह जी मैं घर का काम करना ही, अगर शरीयत ने आप पे ये बोझ नहीं डाला। ये मैं बड़ी वाज़ेह कैटेगोरिकली मैं आपसे कह रहा हूँ, शरीयत ने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया। निकाह के बाद घर में बर्तन साफ करना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये आप पे लाज़िम नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, लाजिम नहीं है। लेकिन याद रखें घर में इज्जत और शोहरत, इज्जत और मोहब्बत पाने के लिए इससे बेहतर कोई काम ही नहीं है। शरीयत ने आप पे लाजिम नहीं किया, लेकिन खुद अपने आप पे लाजिम करें। जिसकी वफादार या मोहब्बत हो उसके काम किए जाते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इस्लाम में माज़अल्लाह औरत को आधा हिस्सा दिया जायदाद में, ऐसा हरगिज नहीं है। उनका अपनी सोच और फिक्र है। बेटियों को इस्लाम ने आधा नहीं दिया, शादी जायदाद में बेटों से आधा मिलता है, हरगिज गलत बात है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, मैं मिसाल के जरिए से समझाता हूँ। अगर किसी का बाप 100 रुपया छोड़ के मरा और उसके एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो 100 में से 50 मिलेंगे बेटे को और 25 मिलेगा बेटी को। तो शादी ये आधा ना हुआ? अब जरा इसको ये वो सिर्फ इस हद तक बात करते हैं जो इस्लाम पे तनकीद करना चाहते हैं, जो आपको अपने रास्ते पे लगाना चाहते हैं। वो इस बात को देखे जी आधा हिस्सा दे दिया, बेटे को मिले 50 और बेटी को मिले 25, तो ये इस्लाम में माज़अल्लाह ज़्यादती नहीं की। तो सुनियो मेरी बहनों, याद रखिएगा जिसको 50 मिले हैं ना, माँ का खर्चा भी वो उठाएगा, बहनों का खर्चा भी वो उठाएगा। बीवी चाहे वो उसको 25 उसके पास भी हो, फिर भी बीवी का नानो नफका खर्चा बीवी के अपने जिम्मे नहीं है, वो भी शौहर के जिम्मे। बेटों और बेटियों का खर्चा भी किसके जिम्मे? मर्द के जिम्मे। तो 50 लेके माँ का, बाप का, फुफियों का, खालाओं का, बहनों का, बेटियों का, सबका खर्चा उठाता है। और ये 25 जिसको मिले आप पे कोई खर्चा अल्लाह ने नहीं रखा, कोई 1 रुपए की जिम्मेदारी आप पे नहीं है। वो 25 के 25 अल्लाह ने आपको दिए, अल्लाह के रसूल ने आपको दिए। अब बताइए वो 50 वाला चंगा कि 50 वाली चली? तो जे हाले भी नहीं तो फिर साढ़े को 25 सानू दे के साढ़े खर्चे तुसी चुक लिया करो। फिर तो सौखा काम यही है। अगर जिसको समझ ना आए उन्हें के तू भैने इंज कर, तू अब्बा असी गल करने पीरा ने गल कीती सी, तेनू 50 देने पर खर्चे तेरे जिम्मे। कोई बीबी खर्चा औरत को इंज दी अल्लाह पाक ने बनाई है, कुछ साफ बेड़ा कर कीता है। मर्द जेड़ा हुंदा ना, मर्द वो सालियां दे विआह भी भुगता हुंदा है, ते जेड़ी बीबी हुंदी है सक्के बंदे दे भरा नूं नहीं चाह दिंदी। आंदी है मैं पकावां, बंदा पूछे साली दा खर्चा दो ते कोई नहीं ना, विआह साली दा हुंदा है, वक्त इनू पिया हुंदा इंज नहीं हुंदा। ते जे ओ तुहाडीआं सालियां सारे खर्चे चुकदा है, तुसी भी ओदे घर दा जिम्मेदारी चुक लिया। तो बरादरान इस्लाम, ये मैंने जरा है तफन्नुन बात की, लेकिन बात ये हकीकत है।
हम वो मर्द से डिमांड जो होती है वो हमारी माँ की इज्जत भी करे, बाप की इज्जत भी करे, बहनों की भी करे, साला आवे तो दे भी खाने पकाए, तो कुछ आपके भी जिम्मे है। अगर उनसे मोहब्बत लेनी है तो आपको मोहब्बत लौटानी पड़ेगी, आपको खिदमत करनी पड़ेगी। तो ये दोनों तरफ से काम होना है, एक तरफ से नहीं। मर्द को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए, औरत को चाहिए वो अपनी वफा निभाए। तो अर्ज ये कर रहा हूं, तहारत और किरदार लेना है तो कहां से मिलेगा? मेरे मुस्तफा के घराने से मिलेगा, मेरे मुस्तफा के घराने से। और ये वो घराना है नबी की आल का। अल्लाह ने कुरान में जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे हज है, अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी के घर में, क्योंकि नबी इख्तियारी तौर पे घर में कुछ रखते नहीं थे, तंगी आती थी, भूख आती थी, मेरे नबी कुछ खाते नहीं थे, घर में अहले बैत भी इसी तरह रहते थे। तो उस वक्त अंसार थे मदीना के, उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि नबी के पास ज़ाहरी तौर पे रकम नहीं है, पैसे नहीं हैं और उन पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, मेहमानदारी है, वफूद आते हैं, तो हम उन्होंने पैसा इकट्ठा करके या रसूल सल्लम ये हमारी तरफ से आप रख लीजिए। आपने हमें कुरान सिखाया, आपने हमें ईमान बताया, आपने हमें रहमान का पता दिया, आपने हमें तौहीद बताई, आपने हमें गुमराही और शिर्क और कुफर से बचाया। तो या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी तरफ से ये उसके सिले में ये पैसे, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी ये हमारी तरफ से कबूल फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ, जब मैं खुदा की तौहीद सिखाता हूँ तो बेचता नहीं हूँ, जब मैं अल्लाह का कुरान सिखाता हूँ तो बेचता नहीं हूँ, मैंने तुम्हें ईमान दिया तो बेचता नहीं हूँ, मैं तुझे जन्नत भी दूंगा तो तुम्हें बेचूंगा नहीं। हाँ, अगर तुमने कुछ देना है ना मुझे माल चाहिए। फरमाया मेरे नबी ने, अरे अल्लाह ने सुर्ख और सफेद खजानों में चाबियां मुझे दे दी हैं, या सय्यदी माल। फरमाया मैं हुक्म करूं तो ओहद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ चले। सय्यदी फिर आपको चाहिए क्या? फरमाया अना कासिमुन वल्लाहु युती, मुझे तो अल्लाह ने तकसीम करने वाला, देने वाला बनाया है, मैं लेने वाला नहीं, मैं अता करने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना जागीर चाहिए। या रसूल सल्लम क्या? अल्लाह ने फरमाया सोना, मेरे हबीब कह दीजिए कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर तुमने मुझे कुछ लौटाना है ना तो जो मेरे करीबी हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरी नस्ल है, जो मेरे बच्चे हैं, मैं अल्लाह तुम पे तुम्हारी उनकी मोहब्बत तुम पे वाजिब करता है। अरे अगर कुछ लौटाना है तो मुस्तफा की आल से मोहब्बत। कुरान ने कहा दौलत नहीं, मोहब्बत कर ले। आज भी जो उलेमा आपके पास आते हैं दीन बताने के लिए, अगर ये नियत करें कि हम दीन बताने जा रहे हो, दीन बताने के पैसे लेते हैं, तो ये हराम है, ये जायज नहीं है। हाँ, नजराना उलेमा लेते हैं अपने वक्त का या अपने जिसको टीए कहते हैं, वो जायज है। वो आप कह सकते हैं जी इतना मैं खर्चा लूंगा तो आऊंगा, लेकिन नियत दीन के लिए नहीं, कुरान पढ़ाने के पैसे नहीं, वो आने जाने और वक्त के पैसे। तो इसलिए और सदात के लिए तो खास है कि सदात पे तो ज़कात और सदका भी हराम है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि सदात को नजराना दिया करें। वो गरीब सदात आम शख्स तो जाके मांग लेता है, सैयद किसी से मांग भी नहीं सकता। ज़कात निकलती है तो सब जाते हैं ज़कात लेने के लिए, सैयद जादियों पे ज़कात भी बनना है। तो वो जो बेवाएं हैं, वो जो सैयद यतीम हैं, वो क्या करेंगे? तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ तुम सारी जिंदगी ज़कात देते रहो, तुम्हारा फर्ज अदा होगा। जिस दिन सैयदा ज़हरा को राजी करने के लिए, ज़हरा की बेटी को जाके तुमने सैयदा के लिए नजराना दिया ना, ये ज़कात नहीं, ये हमारी तरफ से आपको तोहफा नजराना है। तो याद रखना, मेरे नबी फरमाते हैं जिस पे मेरी ज़हरा राजी है उस पे मैं राजी हूँ, जिस पे नबी राजी उस पे उसका अल्लाह राजी। बल्कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला उम्र सानी आप जो है वो तख्त पे विराजमान तशरीफ फरमा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पोते आप आउंदे ने पे दरबार दे अंदर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आपने केड़ा तख्त तो खड़े हो गए, तख्त खाली कीता, शहजादे नु लियाया, बिठाया ते जाके हुक्म कीता, अर्ज कीती जुनाब तुसां आप क्यों आए हो? मैनू हुक्म कर दे, मैं गुलाम हाजिर हो जांदा, तानू आउण दी जरूरत नहीं सी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जदों आपने अर्ज कीता
कीता। हजरत इमाम हसन मुज्तबा दे पोते अब्दुल्ला आपने फरमाया मैं ते जरूरी काम वास्ते आया। आपने हुक्म सुनिया, हुक्म दी तामील की थी। जदों जान लगे आपने इस तरह चुपकी कट्टी, चूंडी जिवें आंदे चूंडी वड्डी पेट दे उत्ते ते अर्ज कह हाथ जोड़ के अर्ज की थी, ए सैयदजादे याद रखना, सानू याद रखिया जे। जदों हजरत अब्दुल्ला चले गए तो अच्छे जेड़े मशीरो वजीरों ने आख्या इतना बड़ी सल्तनत दा बादशाह, इतना बड़ा खलीफा, एक बच्चा आया तुसां तख्त छड्डिया, अपनी जगह ते बिठाया, हाथ बन के जड़ा हुक्म बजा लाए, नाले उन्हां नू चुटकी कट्टी। उन्हां कहा तुहानू पता नहीं मेरे तक नबी दी हदीस पहुंची है, मेरे तक नबी दी हदीस पहुंची है। जिन्ने मेरे नाल दी इज्जत की थी फरमाया उन्हें मेरी इज्जत की थी, जिन्नू मेरी आल दी वजह तो दुख पहुंचया फरमाया अगर ओदे ते सब्र करेगा क़यामत वाले दिहाड़े अजर मैं मुस्तफा अता करांगा। और मैं मुस्तफा उसका अजर अता करूंगा। और फरमाया कि उन्हां के जनाब बजड़ी चूंडी वड्डी जे पेट ते कि ओ मुस्कुराए ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते ने कि जदों किसी दे बच्चे नू छेड़िए ना, मजाक करिए तो बच्चा खुश होता है। जो बच्चा खुश होवे तो बच्चे दी मां खुश होती है। मैं सैयदजादे नू खुश कीता है, ये सैयदजादा खुश होवेगा तो इस नबी दी धी सैयदा ज़हरा राज़ी तो ओ सैयदा राजी होंगियां। फरमाया मुझ तक नबी की ये भी हदीस पहुंची है कि क़यामत के दिन नबी की आल का हर बच्चा शफात करेगा और अल्लाह उसकी शफात को कबूल करते हुए नबी की उम्मत को बख्श देगा। हत्ता के सैयदा ज़हरा का जो निकाह हुआ उस निकाह में 400 मिसकाल चांदी हक महर जब तय हुआ, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी ज़हरा क्या ये हक महर बांध दूं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे अली कबूल है, ये हक महर कबूल नहीं है, ये हक महर नहीं। फरमाया नबी ने सैयदा क्या हक महर? सैयदा ने अर्ज किया अबू जान जिस अल्लाह ने निकाह को हुक्म दिया है हक महर भी उसी से लो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया और वो चिट्ठी लिख के रख ली गई। जब सैयदा के विसाल का वक्त आया तो हजरत मौला अली हैदर करार से सैयदा ने फरमाया सारी नसीहतें फरमाई और आखिर में फरमाया अली आप मेरे मालिक व सरताज हैं, एक वो जो रुक्का पड़ा है जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो वो रुक्का मेरे कफन में मेरी कब्र में रख दीजिएगा। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया ऐ मेरी ज़हरा तुमने सारी जिंदगी मुझसे कुछ छुपाया नहीं, मुझसे कुछ जो है वो ऐसे रखा नहीं है, ये क्या है? फरमाया ये मेरा और मेरे अल्लाह का राज है। अर्ज फरमाया ज़हरा मुझको तो बताओ, तो फरमाया ये वो हक महर है। और वो हक महर क्या था कि या अल्लाह मुझे अली कबूल है, तूने निकाह का हुक्म दिया, हक महर ये 400 मिसकाल की तो हैसियत रही, हक महर सैयदा ज़हरा का लिखा गया और क़यामत के दिन वो वसूल किया जाएगा कि ज़हरा और अली के निकाह का हक महर ये है कि सैयदा ने अर्ज़ किया मौला मेरे बाबा की सारी उम्मत को मेरे हक महर में बख्श दिया जाए। और अल्लाह ने इस हक महर को कबूल फरमाया। उम्मत की बख्शिश भी सैयदा ज़हरा और ज़हरा के बच्चों का सदका। इस घराने से बेवफाई ना करना। ऐसे तो नहीं शाह सादी ने कहा था इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी फातिमा अगर दावत व्रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। अगर कुछ भी बाकी ना रहे तो नबी की आल का पल्ला मेरे हाथ में हो, यही मेरे लिए बख्शिश का परवाना, यही मेरे लिए निजात होगी। कंड करना तू कंड करना तू जानो मुंह मोड़ न सैयदा तो सब मिल के आखो कंड करना तू जानो मुंह मोड़ न सैयदा तो क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते मुकनी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल याल। तेरी दाढ़ी बाद विच, तेरी दस्तार बाद विच, तेरे सजदे बाद विच, तेरा क़याम बाद विच, तेरे रोज़े दा हिसाब बाद विच होना है। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकने यमानी काबे दे विच नमाज़ां पढ़े, सारी जिंदगी कोई गुनाह ना करे, हर वक्त काबे दे सामने सजदे च पिया रहे। अगर सजदा करन दे बावजूद ओदे दिल दे अंदर मेरी आल दा बुग़ज़ होया, फरमाया काबे च मरिया भी ते
जन्नत नहीं जाएगा। वो याद रखिया जे जन्नत जाना है ते नबी दी आल दी मुहब्बत नाल जाना है। जन्नत ते जहन्नम में भी गल आल ते मुकनी है, गल आल ते मुकनी है। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे कायनात के प्यारे नबी ने फरमाया, इजअलू अहल बैती मिनकुम मकान रासी मिनल जसदी व मकान अल ऐनैनि मिनर रास। फरमाया याद रखो, इजअलू अहल बैती मिनकुम मकान रास मिनल जसद। नबी ने फरमाया मेरी आल को, अहले बैत को अपने दरमियान मिनकुम मकान रासी मिनल जसद ऐसे रखो जैसे जिस्म में सर। ऐसे नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत को ऐसे रखो मिनकुम अपने दरमियान जैसे जिस्म में सर रखा जाता है। और फिर सिर्फ सर नहीं फरमाया व मक्का, फरमाया व मकान अल ऐनैनि मिनर रास, और फरमाया ऐसे जैसे सर में आंखें रखी जाती हैं। इस तरह फरमाया मेरी आल को रखना। मतलब इसका क्या है कि जब भी इंसान पे कोई हमला होता है ना, वो सबसे पहले अपने सर को बचाता है, सर की हिफाजत करता है, क्योंकि ये सबसे वाइटल पार्ट समझा जाता है। सर कट जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। फरमाया आप मेरी अहले बैत को ऐसे रखो अपने में जैसे सर रखा जाता है, कि सबसे पहले अपनी हिफाजत, जिस्म की हिफाजत बाद में करना, सर की हिफाजत पहले। फिर फरमाया सर में ऐसे रखो जैसे आंखें, कि आंख भी कोई फरमाया फिर नबी ने इसलिए कि सर को भी हदायत आंख से मिलती है। अरे तेरी हदायत मुस्तफा की अहले बैत की पैगाम में छुपी। फिर नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत इस तरह है जैसे कश्ती लू की तरह है, जो भी सवार हुआ वो निजात पा गया। जो अहले बैत से दूर होगा, जिसके सीने में बुग़्ज़ आले रसूल होगा, नबी फरमाते हैं वो काफिर मर जाए। फरमाया मेरी औलाद की वजह से मुझे अजियत ना देना, क्योंकि औलाद की अजियत से वालिदैन को अजियत होती है। फरमाया मेरी औलाद की वजह से मुझे अजियत ना देना। अगर मेरी औलाद की तरफ से तुम पे कोई ऐसा नुकसान हो जाए, तुम सब्र करो और क़यामत के दिन अजर मुस्तफा से तुम ले लेना। ये है मेरे नबी का पैगाम। ब्रदर इस्लाम फरमाया हदायत। और याद रखिए इस वक्त भी अगर हदायत मिलेगी कुरान और मुस्तफा और नबी की आल से और असहाब रसूल के किरदार और पैगाम से मिलेगी। इस वक्त जो दज्जाली दौर है, जब हर वक्त फितना बरपा है, अपने आप को, अपनी नस्लों को नबी की आल की मोहब्बत में सरशार कर लो, और बिलखसूस अपने बच्चों को बताओ कि नबी का शहजादा इमाम मोहम्मद महदी आने वाले। दज्जाल के फितने से अगर बचना है, जो सबसे बड़ा फितना अकबर कहा गया, वो बचेंगे तो अहले बैत नबी की आल की मोहब्बत की वजह से। जो इमाम महदी का गुलाम होगा वही दज्जाल के फितने से बचेगा। लोग आज सादात के वाले से, आल के वाले से बड़ी बातें करते हैं। बुजुर्गों से पूछा गया, गालिबन इमाम शाफी, अब मुझे याद नहीं रहा इमाम का नाम, पूछा जनाब वो एक शख्स आया, आप खड़े हो गए, एहतराम किया, हाथ चूमे, इतना बड़ा मुहद्दिस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दालवी। तो जो दीगर उलमा थे उन्होंने कहा जनाब ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं ये सैयद ज़्यादा है, इसका एहतराम मैंने नबी की आल होने की वजह से किया। तो उलमा ने कहा जनाब इसका तो किरदार चंगा नहीं, ये तो बेनमाजी भी है, ये बुरे काम भी करता है। उन्होंने कहा मुझे बताओ, कुरान में सारी आयतें काबिल अमल हैं, उनमें कुछ मनसूख भी हैं। अगर आयत कुरान मनसूख भी हो जाए तो इज्जत में कमी नहीं आती, उसी तरह चूमा जाता है। अगर कोई नबी की आल में से गुनाहगार नजर आए तो उसके वो काबिल अमल नहीं रहता, लेकिन काबिल इज्जत फिर भी रहता है, क्योंकि वो मेरे मुस्तफा का खून नबी की आल। बल्कि हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोनों तशरीफ फरमा थी, माँ बेटी।
तो बातें होने लगी। हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह आपने फरमाया अम्मी जान मैं, क्योंकि मैं कायनात, मुझे मेरे नबी ने फरमाया सारी बीबियों से अफजल मैं हूँ, सबकी सरदार मैं हूँ, मैं नबी के जिगर का टुकड़ा। जब सैयदा ने फरमाया ना नबी की हदीस सुनाई, मैं नबी के जिगर का टुकड़ा, तो नबी ने फरमाया सारी कायनात से अफजल। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फकीहा थी, अल्लाह ने उनका फकाहत और शऊर, अकल, समझ बड़ी अता फरमाई। तो आपने फरमाया सैयदा उम्मुल मोमिनीन ने, ऐ मेरी फातिमा बिल्कुल तुमने सही कहा, मेरे आका की बातें सच्ची हैं, लेकिन क़यामत के दिन मैं ज़ौजाए रसूल हूँ, मैं जन्नत में वहां रहूंगी जहां नबी रहेंगे, जहां नबी रहेंगे मैं वहां रहूंगी। जब इतनी बात हुई अब सैयदा खामोश हो गई। एक वो माँ थी, दूसरा बात इतनी बड़ी कर दी, फरमाया तुम अफजल हो, सरदार हो, लेकिन मैं क़यामत जन्नत में मैं ज़ौजाए रसूल हूँ, हर में मुस्तफ़ा हूँ, मैं नबी के साथ होंगी। सैयदा जब खामोश हुई और कहा कि आप ज़ौजाए अली हैं, आप अली के साथ होंगी, तो याद रखिए हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका ने जब ये कहा कि आप ज़ौजाए अली हैं, आप अली के साथ होंगी, मैं ज़ौजाए रसूल हूँ, मैं रसूल के साथ होंगी, तो सैयदा ज़हरा खामोश हुई। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन की मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए, और अपनी बेटी से वो अकीदत देखिए, खड़े होके आगे बढ़ी, सैयदा के सर को चूम के उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया या लैतनी शारतन फी रासिके, ऐ मेरी ज़हरा, अरे अगरचे तुम बेटी नबी की हो, ज़ौजाए अली की हो, लेकिन मैं सदीक अकबर की बेटी कहती हूँ, या लैतनी शारतन फी रासिके, अगर मेरी किस्मत ज़हरा मैं तेरे सर का बाल बन जाऊं, और मैं मेरी किस्मत ज़हरा मैं तेरे सर का बाल बन। ये थी वो मोहब्बतें उनकी, वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका अजर, जिनके इज्जत और मकाम मर्तबा अजरे रिसालत जो है वो ये मांगा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, फरमाया मुझे दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना, उनसे अकीदत रखना, उनसे प्यार रखना। मगर कौम ने, उम्मत ने सिला क्या दिया, बजाय अहले बैत की मोहब्बत के, बजाय उनसे अकीदत के, कैसा सिला? अजर रिसालत का, अजर रिसालत का क्या खूब मिला है। कुरान कहता है अजर रिसालत नबी की आल से मोहब्बत है, और उम्मत ने क्या अजर दिया? अजर रिसालत का क्या खूब मिला है। ज़ैनब को वतन से लिए शबीर चला है, ये उम्मत ने अजर दिया, नबी की आल को सताया, मेरी ज़हरा को सताया, अरे नबी अली को सताया। कभी अली के सर पे जो है वो तलवारें लगती हैं, कभी हालत ये है इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया जाता है, मेरे इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा दस्ते अतहर नबी की बारगाह में लाया जाता है। वो मलून उसने इमाम हसन मुज्तबा के जनाजे को रोका, नबी के दरबार में दफन नहीं होने दिया, और आपको दफन जन्नतुल बकी में करना पड़ा। ये अजर दिया, अजर रिसालत का क्या खूब मिला है, और ज़ैनब को वतन से लिए शबीर चला है। ज़ैनब को कितना मुश्किल मरहला था जब अली के बेटे, जब ज़हरा के लाडले ज़हरा के मिज़ार पे गए, सैयदा ज़ैनब ने अपनी माँ के मिज़ार को जो है अपने कलाबे में ले लिया, और माँ के कदमों को चूम के अर्ज़ की अम्मी जान आपकी ज़ैनब अब मदीना छोड़ जाती है, आपकी ज़ैनब को घर छोड़ना पड़ता है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नबी के घर वालों, अपने घर वालों को लेके वो शहर बसाने वाले, मदीने को इज्जतें देने वाले, मदीने यसरब से मदीना बनाने वाले आज मदीने से रुखसत होते हैं। अजर रिसालत का क्या खूब मिला है,
अजर रिसालत का क्या खूब मिला है, ज़ैनब को वतन से लिए शबीर चला है, और सर काट दिए दुश्मने दीन ने सरे मकतल, सर काट दिए दुश्मने दीन सरे मकतल। उम्मत ने सिला आका को क्या ये ही दिया है, उम्मत ने सिला आका को क्या ये ही दिया है। लेकिन ये याद रखिए वो यजीदी थे, वो जो है लईन शिमरी फिक्र वाले। हम तो फिक्र अबू बकर की रखते हैं, हम तो फिक्र उमर की रखते हैं, हम फिक्र उस्मान और अली की रखते हैं, हम फिक्र बिलाल और सलमान वाली, हमारी फिक्र दाता अली हजवेरी वाली, हमारी फिक्र जो है मेहरे अली वाली, हमारी फिक्र हजरत मुजद्दद अल फैसानी वाली, हमारी फिक्र बाबा फरीद वाली, हमारी फिक्र खतीबुल इस्लाम ताजदार हाफिजाबाद वाली, हमारी फिक्र अहमद रजा बरेलवी वाली, हमारी फिक्र मुहद्दिस आज़म वाली, हमारी फिक्र जेरा पीर सयाल वाली। एक सैयद में हजरत शेखुल इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुआ, हजरत जाके अर्ज किया जुनाब मैं आपकी बारगाह में बायत करने आया। हजरत शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह पूछा कौन, फरमाया मैं सैयद आप कदमों में बैठ के कदम पकड़ लिए जुनाब मैं तो बायत के लिए आया। हजरत कमरुद्दीन ने फरमाया मैं कमरुद्दीन अब तो मैं सैयद की बैत हाथ पकड़ के नहीं करता, मैं सैयद की बैत सैयद के कदम पकड़ के करता हूं। ये वो फिक्र थी जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दी। हजरत सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हजरत सैयद शम्सुज़्ज़मान साहब शम्सुज़्ज़मान कादरी साहब इसको कहते, मैं उस दर्स में मौजूद था, दर्से हदीस देते थे, और जब दर्से हदीस देते थे तो वक़्त का बादशाह भी आता था, आप दर्से हदीस छोड़ते नहीं तो खड़े नहीं होते कि मैं नबी का फरमान पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं एक मजलिस में 3 दफा मुहद्दिस आज़म खड़े हुए, खड़े रहे फिर बैठ गए, फिर बैठे, फिर थोड़ी वक्त खड़े हो गए। हम बड़े हैरान हुए, आज को अजीब सा मामला हुआ। तो जब दर्स हदीस खत्म हुआ तो हमने हाथ बांध कर अर्ज किया हुजूर आज जिंदगी में ऐसा हमने नहीं देखा। फरमाया तुमने देखा नहीं था कि हमारे हमसाये में ये सैयद ज़ादा है, उनका बच्चा जब आता था तुम उसके एहतराम में खड़ा हो जाओ। एक दफा फरमाते हैं शम्सुज़्ज़मान शाह साहब फरमाते हैं मैंने एक दफा उस्ताद के नालैन पकड़ना उठाना ये सादत है शागिर्द के लिए, आज ये बच्चे ये नहीं करते। याद रखें वालिदैन के हाथ चूमना, वालिदैन के जूते उठाना, माँ और बाप की खिदमत करना, उस्ताद की खिदमत करना, उसके पाँव दबाना, उसके जूते पकड़ना, अपने उलमा और मशाइख की खिदमत करना, ये सादत है, हर शख्स को नहीं मिलती। तो फरमाते हैं मैंने एक दफा यूं मुहद्दिस आज़म के नालैन थे तो मैंने पकड़ के आगे रख दिए, सारी जिंदगी मुहद्दिस आज़म वो जूते नहीं पहने, घर में रख दी कि सैयद का हाथ लग गया। ये थी वो हमें तरबियत मिलती थी। इसलिए नबी अगर किसी ने फैज पाना है, सादतें लेनी है, नबी की तवज्जो लेनी है। मैं जब गया हज पे 2007 में तो हुज़ूर वालिद करीम रहमतुल्लाह ताला से मैंने अर्ज किया जुनाब कुछ नसीहत फरमा दें। मुझे फरमाने लगे वसीम हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, लग्ज़ें होती हैं, सुस्तियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, तो वो लजपालों का सखियों का घराना है, अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए। फरमाते हैं जब वहां जाओ तो बाज़ औक़ात तुम महसूस करोगे कि सरकार की तवज्जो नहीं मिल रही। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गुलाम पे अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हर गुलाम पे मेहरबान है। लेकिन बाज़ का हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं वो रुकावट बन जाते हैं।
वो मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, दर्दा में आप अपनी नजर का हिजाब हूँ। फरमाते हैं जब जाओ वो हिजाब आ जाए, आड़े आ जाएं, तो याद रखना फौरी तौर पे सरकार की बारगाह से निकलना। जन्नतुल बकी में सैयदजादी शहजादी कौनैन मखदूमा कौनैन खातून जन्नत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह का मिज़ार पुरनवार है, वहाँ हाजिरी देना, सलाम अर्ज करना और फरमाने लगे वसीम है तियां दियां कोई नहीं मोड़ता। फरमाने लगे बेटियां दियां कोई नहीं मोड़दा। कतल भी हो ना साडे कल्चर जो तियां आ जाना लोग आते बस तियां आ गई ने उठाइया नहीं जाती, बेटियों के आने पे कत्ल माफ कर देते हैं। फरमाते जब जाओ अगर नबी की तवज्जो न मिले, नबी की तवज्जो हमारे गुनाह हिजाब बन जाएं, तो सईदा की बारगाह में अर्ज करना कि शहजादी जरा बाबा को अर्ज कर देना गुलाम को तवज्जो चाहिए। फरमाते हैं जब सैयदजादी शहजादी अर्ज करेंगी तो मेरा नबी भी अपनी बेटी की बात को मोड़ता नहीं, लौटाता नहीं है। फिर देख लेना। और वल्लाह मैंने देखा जब सईदा की बारगाह में हाजिरी देके इमामुल अंबिया की बारगाह में जाएं तो खुदा की कसम एक एक बात नबी ऐसे सुनते हैं जैसे नबी सामने बैठते हैं। आज भी जब कोई बात हो तो 2 नफल पढ़ लिया करें, हर नफल में हर रकत में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और सजदा अल्लाह के लिए इसाले सवाब सईदा ज़हरा की बारगाह में पेश करे और नफल पढ़ के जो मन्नत मुराद होगी मेरा अल्लाह सईदा के सदके सारी कबूल फरमा लेगा। तो वो शहजादी कौन है? हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कैसे मैं उनकी बारगाह में नजराना कीदत पेश करूं, बल्कि बात मैं अपने वालिद करीम के उन अल्फाज पे ही खत्म करता हूं कि तू है बागे नबी की बहार फातिमा, तू है बागे नबी की बहार फातिमा, तू है शर्मो हया की ताजदार फातिमा, तू है शर्मो हया की ताजदार फातिमा, तू हर में अली है और बेटी नबी की, तू हर में अली है और बेटी नबी की, जिब्रील तेरे दर का चौकीदार फातिमा, जिब्रील तेरे कहे मेरे साथ हो, जिब्रील तेरे दर का चौकीदार फातिमा, जिब्रील तेरे दर का चौकीदार फातिमा। मेरे आका इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार आप आराम फरमाने दरवाजे ते दस्तक दिए पे एक दफा दरवाजा खटखटाया, मेरी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया कौन है जिहड़ा दरवाजे ते अर्ज कीती है राबी आया साडे बाबा नु मिलने, फरमाया चला जा मेरे बाबा आराम कर देने पे। फिर दूसरे दिन दस्तक हुई, फिर आपने लौटा दिता, फिर तीसरी बारी दस्तक आपने फिर लौटा दिता। मेरे आका इमामुल अंबिया बेदार ने आपने फरमाया ए मेरी शहजादी, ए मेरी सैयदा ज़हरा, तेनू पता है आने वाला कौन है? तू जान बाहर कोई बंदा तेनू मिलन आउंदा है मगर तुसी आराम फरमाओगे हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया मेरी शहजादी ये आने वाला कदी किसी दा दरवाजा खटखटा के नहीं आया, ये आने वाला कदी किसी को पूछ के नहीं आया, ये आने वाला होवे ओए जेड़ा मां दी गोद विचों बच्चे ले जांदा है, जेड़ा बाप कोलों सहारे छीन लैंदा है, जेड़ा फिरा कोलों फिरा भैणा कोलों फिरा ले जांदा है, ये बच्चे यतीम कर जांदा है, ये इज़राइल मलकुल मौत है, ये जदों रूह लैन आवे उदों दा किसी कोलों पूछ के नहीं आउंदा, अल्लाह दे हुक्म नाल आउंदा है। मगर बेटी ज़हरा ओए अल्लाह दा हुक्म आया है, मगर तेरा हया तेरी पर्दा तेरी अजमत देवे, इज़राइल भी बगैर इजाजत तेरे दरवाजे ते दाखिल नहीं हो।
तेरे दरवाजे ते दाखिल नहीं हुंदा पिया। जिबरील तेरे दर का चौकीदार फातिमा, जिबरील तेरे दर का चौकीदार फातिमा। और तू और नबी जी का चेहरा सुरख हो जाए, नबी जी का चेहरा सुरख हो जाए, जब भी तू हो बेकरार फातिमा, जब भी तू हो बेकरार फातिमा। मेरे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें मेरी बेटी ज़हरा नू नाराज कीता ओदे ते मैं नाराज हां, जिदे ते नबी नाराज है ओदे ते अल्लाह नाराज है। जिदे ते नबी दी बेटी राजी ओदे ते नबी राजी, जिदे ते नबी राजी ओदे ते अल्लाह राजी। जिन्हें सैयदा नू नबी फरमाया, जिन्हें मेरी बेटी नू तकलीफ दी उन्हें मैनू तकलीफ दी। ते कुरान आंदा है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। कुरान आंदा है, जिन्हें अल्लाह दे रसूल नू इज़ा दी उन्हें याद रखिया जे लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया ते भी अल्लाह दी लानत, अल्लाह दे फरिश्तियां दी लानत, मरण तो बाद भी अल्लाह ते अल्लाह दे फरिश्तियां दी लानत। अज़ाब मुहीना, ओदे वास्ते अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब रखिया है। कौन जेड़ा मेरे नबी नू सताए, जेड़ा सैयदा ज़हरा नू तकलीफ देवे, जेड़ा मेरे नबी दे बच्चियां नू दुख देवे, वो याद रखिया जे नबी जी का चेहरा सुरख हो जाए, जब भी तू हो बेकरार फातिमा, जब भी तू हो बेकरार फातिमा। शर्मो हया की ताजदार, शर्मो हया की ताजदार। आज मैं अपनी बेटियों को इस सईदा कायनात के यौम पे उनके जिक्र पे पैगाम देता हूँ। खुदा के लिए अपने सरों से दुपट्टा उतरने ना देना। अब खुदा के लिए अपनी बेटियों को सईदा ज़हरा की कनीज़ें बना लेना। उनको शर्मो हया का वो जेवर जो हमें सईदा ने दिया, जो ज़वाजे मुताहरात से मिला, इन टीवी ड्रामों, इन फिल्मों, इन बद किरदारों को देख के अपनी इज्जत गंवाना देना, अपने उस पैगाम को भूल न जाना जिसके लिए मेरा नबी आया, जिसके लिए मेरे नबी ने हिजरतें की है। अरे जिसके लिए, अरे शाम के बाजारों में अरे नबी की बेटियां, दो अली की बेटियां चलती थी। जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ने देखा, अरे शाम की सरजमीन है, अरे वो बदबख्त कूफे के बाजारों में अरे वो छतों पे चढ़ गए। मेरी सैयदा ने देखा लोग हमें घूर घूर के देखते हैं। मेरी सैयदा ने फिजा को बुलाया और मैं फिजा, ये जिसके हाथ में मेरे हुसैन का सर अनवर है, उसको कहो कि हमारे साथ ना चले, आगे चले। लोग सर हुसैन देखे, हुसैन की पहना के ऊपर उनकी नजर ना पड़े। ये ज़ैनब का किरदार था। अरे उस महाल में भी जब भाइयों के लाशें पड़े थे, जब सर कटे हुए थे, शाम के बाजारों में लोग तमाशाई बन के छतों पे चढ़े थे और मेरी सैयदा तब भी उस ज़हरा के चादरे ततहीर और पर्दे का पैगाम देती थी। एक शख्स आया, उसने यूं जो है वो सदके की खजूरें फेंकी, लोग लूटना शुरू हुए। मेरी सैयदा ने फरमाया, ओ क्या नबी के घर वालों, इनको बता दो, अरे नबी की बेटियां सदका नहीं खाया करती, हम जो है सदके हम ज़कात नहीं खाती, हम लोगों का महल कुचैल नहीं खाती। वो चादरे ततहीर की वारस, वो सैयदा की शर्मो हया, अली की गैरत की वारस, वो सैयदा ज़ैनब, उम्मे कलसूम, सैयदा सुकीना, आपको हुसैन की बेटियां पैगाम देती हैं, अपने सरधरों पे दुपट्टा न उतरने देना, अपने आप में वो हया सैयदा वाली कायम रखना। हर माँ अपनी बेटी को पैगाम दे, फैशन के नाम पे अपने आप को बेलिबास ना करना, क्योंकि शर्मो हया की ताजदार फातिमा, शर्मो हया की ताजदार फातिमा, शर्मो हया की ताजदार। मिल मिल के
मेरे साथ कहे 3 दफा, गुफ्तगू खत्म करूं। शर्मो हया की ताजदार फातिमा, शर्मो हया की ताजदार फातिमा। अब मेरी बेटियां अपने माथों पे हाथ रखे, मेरे बेटे भाई अपने हाथों को यूं सलाम की तरह उठा ले और सैयदा की बारगाह में हम सलाम करें, नबी को सलाम करें, नबी की बेटियों को सलाम करें, नबी के बेटों को सलाम करें, नबी के औलाद को, और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह तुझे नबी के बच्चों का सदका हम पे रहम फरमा, तुझे नबी की औलाद का सदका हम पे रहम फरमा। मेरे साथ कहे सलाम या रसूल अल्लाह। आंखें बंद कर ले, बेटियां माथों पे हाथ रख के भाई सलाम करे, सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या रसूल अल्लाह। हम अपने आप को आखिराबाद न समझे, यूं समझे हम मदीने में हैं, गुंबदे खिजरा सामने है, जन्नतुल बकी के दर पे खड़ा करे अपने आप को और आंखें बंद करके हाल में तसव्वुर में सैयदा की बारगाह में करे, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा। और याद रखे सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है, ये यकीन रखे जब अब नबी को सलाम करे नबी जवाब देंगे, सैयदा को सलाम करे सैयदा जवाब देगी, जब उनकी सलामती हम तक पहुंची बेड़े पार होंगे। कहे मेरे साथ सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या, सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा, या ज़हरा ए ज़ौजे अली तुझे सलाम, ए बिन्ते रसूल तुझे सलाम, ए हसनैन की माँ तुझे सलाम, ये गुलामों का सलाम कबूल करे, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा, या फातिमा ज़हरा, या उम्मुल हसनैन तुझे सलाम, सलाम या सैयदा, सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम या अली, सलाम या हसन, सलाम या हुसैन, सलाम या अली, सलाम या हसन, सलाम या हुसैन, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा। आपका दरवाजा आबाद रहे, आपका मदीना आबाद रहे, आपका दर आबाद रहे, गरीबों को खैरात मिल जाए, गरीबों को खैरात मिल जाए, सलाम या सलाम या सैयदा। ये हजारों अरे कनीजे गुलाम आपके दर पे खड़े कभी सलाम करते हैं, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा, या ज़हरा, या सैयदा, या ज़हरा, सलाम या सलाम नबी को, सलाम नबी की आल को। जब भी दुख हो, मुसीबत आए, गम आए, तो सैयदा के सब्र को देख लेना, सैयदा ज़ैनब के सब्र को देख लेना, सैयदजादियों के शर्मो हया और पर्दे को देख लेना, और अपनी आप को सैयदा की कनीज़ें बना के रहना। मैं अपने भाइयों से भी, आप भी हुसैन इब्न अली के गुलाम बन के रहना। अल्लाह हम सबको इस महफिल पाक की बरकत से, रहमतों से नवाजे, करम से नवाजे, फजल से नवाजे। अल्लाह सैयदा और सैयदा का हम पे रहम फरमाए।
आमीन बेजाहिर नबी अल करीम व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब